हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी एल1 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे प्रयोगशाला परिचालक, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह 400 प्रश्नों का सेट है जिसमें प्रत्येक दिन 20 प्रश्न हम लोग MCQ करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का SI मात्रक है। ऑप्शन ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रहने वाला है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है पहला का। देखते हैं दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए बल एवं दाब का, ऑप्शन बी है कार्य एवं ऊर्जा का, ऑप्शन सी है संवेग एवं आवेग का, ऑप्शन डी है भार एवं बल का। तो दोस्तों, विमीय सूत्र समान नहीं है, वह बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र समान नहीं है। बता देता हूँ आपको, बल का विमीय सूत्र जो है ML/T का स्क्वायर होता है और दाब का विमीय सूत्र जो है ML-1T-2 होता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना, विमीय सूत्र से भी हो सकता है कि आप प्रश्न पूछ दे इस बार। देखते हैं तीसरा प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, तीसरा का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा का। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी है एक खगोलीय इकाई। ठीक, देखते हैं चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविमीय राशि है। ऑप्शन ए विकृति, ऑप्शन बी श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी गैस नियतांक, ऑप्शन डी प्लांक नियतांक। तो दोस्तों, पूछ रहा है अविमीय राशि है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है। विकृति जो है एक अविमीय राशि है और विकृति प्रारंभिक परिवर्तन और अंतिम परिवर्तन देखें तो 0 या फिर 1 ही आने वाला है। तो विकृति जो है एक अविमीय राशि है। ठीक, देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन सी ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं छठवां प्रश्न, अदिश राशि है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अदिश राशि पूछ रहा है, अदिश राशि है तो ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। दोस्तों, अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन और समय जो है एक अदिश राशि है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। तो सदिश राशि है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर संवेग रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेग, बल, संवेग इत्यादि जो है सदिश राशि है। देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। तो पूछ रहा है कौन सा राशि सदिश नहीं है, तो आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी विस्थापन, वेग और बल जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, देखते हैं नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वेग रहने वाला है। वेग जो है एक सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई जो है एक अदिश राशि है। देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन
डी चाल। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा राशि जो व्युत्पन्न राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है एक व्युत्पन्न राशि नहीं है, ठीक, यह मूल राशि है द्रव्यमान। देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए v माइनस, ऑप्शन ए है a इक्वल v माइनस यू अपन टी। ऑप्शन बी है a इक्वल यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी है a इक्वल v प्लस यू अपन टी। ऑप्शन डी है a इक्वल v प्लस यू अपन टू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहने वाला है। त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र रहता है वह a इक्वल v माइनस यू टी रहता है। यह गति का प्रथम समीकरण भी है, इसको याद रखना है। इससे जो है न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछ सकता है। तो बता देता हूँ, ए जो है त्वरण होता है, v जो है अंतिम वेग होता है, और u जो है प्रारंभिक वेग रहता है, और t जो है समय रहता है, ठीक। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखते हैं 12वां प्रश्न। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी पूछ रहे हैं। तो आप संवेग, आप लोग को पता होगा संवेग जो है एम ए या एम वी भी बोल सकते हैं उसको, एम ए या एम वी होता है, और उसी के अनुपात में वेग को डालेंगे तो वेग से वेग कट जाएगा और बाकी द्रव्यमान बचेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहने वाला है, द्रव्यमान जो है राशि प्राप्त होगी यदि संवेग और वेग के अनुपात करते हैं तो द्रव्यमान जो है इसमें बचेगी, ठीक। तो 12वां का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं 13वां प्रश्न। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी रैखिक गति का, ऑप्शन सी कोणीय गति का, ऑप्शन सी बल का। तो प्लांक के जो अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों पूछ रहे हैं कि आवर्तकाल पे क्या प्रभाव होगा। एक लड़की है, झूले पर बैठी हुई है और वो झूला झूल रही है, अगर वह अचानक उसमें खड़ा हो जाए तो दोलन पर क्या प्रभाव होगा पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दोलन कम हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं 15 प्रश्न। घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब पूछ रहे हैं कि एक घूमती हुई मेज है जिसमें एक लड़का आकर या कोई भी जो है बैठ जाता है, तो उस मेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहे हैं। तो अचानक से उस पर कोई फोर्स लगेगा तो उसकी गति कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप किसी लड्डू को ले लीजिए, अगर वो घूमता रहेगा उसमें आप कोई फोर्स डालेंगे तो वह उसकी गति धीमी हो जाएगी और वो रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 16वां प्रश्न। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण जो है 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन डी है भार 4 गुना हो जाता है। तो यदि किसी वस्तु की वेग जो है 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ठीक है। देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। ऑप्शन ए है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी है दोनों सत्य है। ऑप्शन डी है दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहने वाला है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है।
देखते हैं 18वां प्रश्न। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ऑप्शन डी है गैलीलियो का गति का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक, देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी है शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग का 20वां प्रश्न। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी विभिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी है नाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनका दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक, प्रतिक्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया जो है हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे रहने चाहिए, तभी जो है वह गति के तीसरे नियम से संबंधित होगी। ठीक, तो 20 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट डे हम लोग कल देखेंगे 20 प्रश्न से 40 प्रश्न देखेंगे, मतलब 20 प्रश्न फिर कल करने वाले हैं। तो ऐसे सीरीज हम लोग का 20 का चलता रहेगा प्रति डे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन